मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। ट्रिपल आईटी बेच दिया है, पेपर मिल लपेट दिया है। ट्रिपल आईटी कैंपस था, उसको अमेठी से इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया। पेपर मिल को नीलाम कर दिया गया, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर नहीं किया गया और एजुकेशन हब नहीं बनाया गया। कहना है ट्रिपल आईटी बेच दिया है, पेपर मिल लपेट दिया है, और गवा मैं सेल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी। नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी। जुल्म को झेल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। फिर वही बात आती है 13 रुपए किलो चीनी। नहीं मिली 13 रुपए में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है जमीनी, बस जुमले झेल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ। बीच में यह भी वादा किया गया था कि अमेठी को भी स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम। बन तो गया। साधन मिला था आते वक्त? अरे हमको छोड़िए, साधन मिले ना मिले वो छोड़िए। कैब चल रही थी, ओला उबेर कुछ मिल रहा था? अरे वो सब मुद्दा थोड़ी है। तो देखिए मैं बात करता हूँ। नहीं, मैं नहीं बनी स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई। मैं नहीं बनी स्मार्ट सिटी, अच्छे दिन से मैं हूँ दुखी, राज को खोल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। आप या हम शाम को अगर 6 बजे के बाद में अमेठी में साधन नहीं मिलते हैं, अमेठी की ये स्थितियां हैं। दिन में भी कम मिलता है। हाँ, दिन में भी नहीं मिलता है, ये स्थिति है अमेठी की। और वादा किया जाता है कि अमेठी स्मार्ट सिटी बनेगी। अच्छा, युवाओं के सर का बाल झड़ रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 5-5 साल से 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। तो उस पर मैंने एक युवाओं की स्थिति पर मैंने एक गीत लिखा था, उसको सुनाता हूँ, देखिएगा। झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे, झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे, झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे। और कहना है नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती, नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा विश्वास धीरे धीरे, झरत जाती यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे। ये स्थितियां हैं। और यहाँ तक कि बच्चे इलाहाबाद, पटना, कोटा, मुखर्जी नगर जाके तैयारी करते हैं। और फिर उसके बाद में फिर चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो देखिए, ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा, ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा, खत्म भावा घर के दाल भात धीरे धीरे, झरत जाती यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे। और ये नहीं होता है ना, तो शादी भी नहीं हो पाती है। अरे ब्याह भी बड़ी समस्या है। बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है। कहना है, अब अभी आपने बात की, 2 लाइन सुनाई देता हूँ। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, अगुआ के नाही आवे खबर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। एक गाना मैंने रिकॉर्ड किया है, स्टूडियो से रिलीज होगा। अपने यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए। प्रदीप मौर्य ऑफिशियल नाम है। और तो आप लोग सभी जाइए प्रदीप मौर्य ऑफिशियल पर, और भैया के चैनल को सब्सक्राइब जरूर हाँ, देखिए, कीजिएगा। अब शादी की बात की है तो भाई शादी वो विवाह वाला बड़ी समस्या है, वो चाहे समस्या आपकी हो, चाहे आप समस्या हमारी हो, और चाहे समस्या हमारे ऑडियंस की हो। देखिए, अभी मातृ दिवस बीता है, परसों था 12 तारीख को। हम्म। तो मम्मी को थोड़ा बहुत सुख मिल जाए, हाँ, कहना है अगर मेरी शादी हो जाए तो। हाँ। कहना है सुख तो आपको भी मिले। नाही आम देखवार हो, पूरा बीता 30 साल हो, नाही आम देखवार पूरा बीता 30 साल, हमर बूझा दर्द आए बाबा जी,
माई खो जाए पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए बाबा जी, माई खो जाए पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए बाबा जी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास कितनी भी खेती हो मैटर नहीं करता, आपके पास नौकरी होनी चाहिए। अगुआया मैं पहले नौकरी का पूछे दूसर बातिन न करें, खेती बाड़ी बिघा के केतनो गिनाई ई सब गौरई न करें। पापा गाय हैं अघाय हो हमसे तुर दीन आस हो, पापा गाय हैं अघाय हमसे तुर दीन आस, हमर बूझा विपतिया बाबा जी, माई खो जाए पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दा ए बाबा जी, नौकरी दे दीजिए। बाबा जी नौकरी दे दीजिए। 20 साल से और 35 साल तक युवा की अगर शादी नहीं हुई है और रोजगार नहीं है तो ये जान जाइए वो सिर्फ जनगणना के लिए ही पैदा हुआ है। बात सही है कि नहीं प्रदीप भाई? हाँ, बिल्कुल। कई सारे कवियों ने कहा है कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास छोकरी नहीं है और आपकी उम्र अगर 30 पार कर गई है तो आप जनगणना के लिए आप पैदा ये हुए। समझ लीजिए कि जनगणना के लिए हुए हैं। तो प्रदीप तो अमेठी की ये स्थितियां हैं। और सिलेंडर की बात आपने कही, पीएम के भेजा चूड़ी काटा खूब बवंडर। हम अपने सांसद जी से निवेदन करते हैं, अपने सांसद से निवेदन करते हैं कि आप जैसे पुराने रूप में थी उस रूप में आइए, रुद्र रूप रौद्र रूप में आइए और जनता का कल्याण करिए। सरकार को मजबूर कर दीजिए कि वो सिलेंडर 400 का दे। उसी हिसाब से मैंने गीत लिखा है, निवेदन गीत है हमारी सांसद जी से, कहना है, पीएम के भेजा चूड़ी काटा खूब बवंडर, महंगा सिलेंडर भइल बा, हम महंगा सिलेंडर भइल बा, घरवा में बनत नाही लंगर, महंगा सिलेंडर भइल बा, हम नाही जाना कि देबू तू धोखा, आपदा मया वो सर के खोजबू मौका। सरकार बदल करके इन्होंने बढ़िया आपदा में अवसर लाभ उठाया है, मंत्री बन गई, अब इनको जनता से मतलब ही नहीं है। कहना है, हम नाही जाना कि दे तू धोखा, आपदा में आवो सर के खोजबू मौका, लेकिन 1100 वाला चाही 400 के अंदर, महंगा सिलेंडर भइल बा, हम महंगा सिलेंडर भइल बा, घरवा में बनत नाही लंगर, महंगा सिलेंडर भइल बा। कुछ यूं ऐसे तो सिलेंडर महंगा हो गया, इलेक्ट्रोल बोर्ड पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बॉन्ड पर बस इतना कहना है, ईडी सीबीआई जो भेजी जा रही थी वो सिर्फ पैसे वसूलने के लिए, बॉन्ड बेचने के लिए, बॉन्ड खरीदवाने के लिए, और उसका कोई मतलब नहीं था। मैंने 2 लाइन लिखा है कि ये लोग जो बॉन्ड वाले हैं उन्हीं को मोदी का परिवार भी माना जाता है। वही मोदी का परिवार है। वही मोदी का परिवार। मोदी जी तो कहते हैं 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। नहीं नहीं, कहाँ भाई, 2 करोड़ की रोजगार, 2 करोड़ की बात किए थे, अगर दे दिए होते तो 10 साल में कितने रोजगार हो जाते हैं? 10 साल में 20 करोड़ रोजगार। 20 करोड़ रोजगार। तो जनसंख्या यानी कि लगभग 10%, 10% तो लोग नौकरी पा ही जाते। लेकिन मोदी जी एक परिवार माने तब ना, नहीं मानते। नहीं मानते हैं। कहना है, देखेगा, मोदी के परिवार में शामिल बॉन्ड के खरीदार नहीं है, इसमें गरीब लाचार नहीं है, कोई बेरोजगार। और चंदा बढ़िया तरीके से लेते हैं, चंदा लेने का गजब तरीका, ईडी सीबीआई को भेजा, अगले दिन ही झट से खाते में करोड़ों हैं तैयार, यही है मोदी का परिवार नहीं है, इसमें गरीब लाचार नहीं है, कोई बेरोजगार। और उन्हीं लोगों को मिलता काम जो बॉन्ड पे इनके लगाते दाम, चंदा दो धंधा लो। चंदा दो धंधा लो, यही बढ़िया इनका नियम चल रहा है। यानी कि जैसे पहले नियम आया नहीं था कि फ्री में पहले जियो सिम बांटी गई, उसके बाद वसूली की जा रही है, तो कुछ इस तरीके से ही सिलेंडर में अपनाया गया और कुछ इसी तरीके से इसमें है। उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में सिलेंडर बांटा गया और बाद में बढ़िया 1100 रुपए वसूली की जा रही है। कहना है, उन्हीं लोगों को मिलता काम जो बॉन्ड पे इनके लगाते दाम, अगले दिन ही झट से मिलता
करोड़ों का व्यापार, यही है मोदी का परिवार। नहीं है इसमें गरीब लाचार, नहीं है कोई बेरोजगार। कुछ यूं स्थितियां हैं, आपने देखा भी होगा, डिटेल देखा हो। 400 करोड़ रुपए चंदा दो, 14,000 का, 14,000 करोड़ का धंधा लो। अच्छा, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि आपकी बार हमारा 400 पार कर दीजिए, हम सब कुछ चंगा कर देंगे। 400 पार, 400 पार पर क्या बोलेंगे प्रदीप जी? देखिए 400 पार पर तो मुझे लगता है कि 400 पार मोदी जी नहीं, इनके सांसद लोग वो तो बोलते हैं। कहते हैं कि संविधान बदलना है, हाँ, 400 तो पार नहीं। 400 पार करेंगे तो संविधान बदलने के लोग बात कर रहे हैं। संविधान बदल दिया जाएगा तो प्रदीप मौर्य कहाँ जाएंगे? हम गाना नहीं गा पाएंगे, और हो सकता है कि मे बी पॉसिबल कि अन्य लोग रिपोर्टिंग भी ना कर पाएं, आप जैसे युवा रिपोर्टिंग भी ना कर पाएं, जो विपक्ष के लोगों को कवर कर रहे हैं, बागी लोगों को कवर कर रहे हैं, जनहित की बात करने वाले लोगों को कवर कर रहे हैं, कवर ही नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं कह रहा हूँ, नौजवानी के नाम संदेश है कि हमारा संविधान संकट में है, और ऐसी बात अगर संकट में ना होता तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, ऐसी बात करने वाले नेताओं का टिकट काटिए और उनको पार्टी से सस्पेंड करिए। नहीं करेंगे, अब तो टिकट दे दिए। फाइनल हो गया। नहीं देखिएगा, संकट म बाटे संविधनवा हो, जागा जागा भारत के जवान हो, बाबा साहेब नली है फिर जन्मवा हो, जागा जागा भारत के जवान हो, संकट म बाटे संविधनवा हो, जागा जागा भारत के जवान हो। अगर आप नहीं जागे तो क्या होगा, देखेगा 400 सीट जीत के बदली है संविधान हो, विपक्षी न डाल पई हैं तनिक व्यवधान हो, इनके नेता बोले ई बचनवा हो, इनके नेता बोले ई बचनवा हो, जागा जागा भारत के जवान हो, संकट म बाटे संविधनवा हो, जागा जागा भारत के जवान हो। बाद में सफाई दिए मोदी जी, लेकिन अगर आप ऐसा ऐसा करना है तो बाद में बोल रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को बचाने के लिए हमें 400 सीट चाहिए। कैसी दोगली बातें बातें करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें आरक्षण घोटाला हो गया। अब आरक्षण घोटाला कैसे, थोड़ा बताइए। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, ओबीसी अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, उनको 27% के बजाय केवल 4% आरक्षण मिला। आरक्षण घोटाला हुआ, इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना, पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना, फटकार लगाई, लेकिन फिर भी ऐसा काम करने के लिए लोग तैयार नहीं है। फिर भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि हम आरक्षण को बचाने के लिए हमें 400 सीट चाहिए। अच्छा भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, कीमती समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे आपसे बातचीत करके। और फिर अमेठी आएंगे 4 तारीख के बाद, किशोरी कुमार जीतेंगे या 400 वाली स्मृति ईरानी, 13 रुपए किलो चीनी देने वाली स्मृति ईरानी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया, धन्यवाद।